हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। जैसा आप जानते हैं हमारे चैनल पर चल रहा है रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें अब तक हम 44 दिन तक पढ़ चुके हैं। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 45वां दिन है, यानी 45th डे है। तो आज के दिन में हम स्टडी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं, अध्ययन से रिलेटेड। 28 हमारा टॉपिक नंबर है और अध्ययन स्टडी से रिलेटेड सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। एज वी लेबर सो शैल वी बी रिवार्डेड, या फिर अवर रिवार्ड विल डिपेंड ऑन अवर लेबर। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रीड? मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। उसकी परीक्षा कब से है? When does her examination begin? मैं इस वर्ष BA पास कर लूँगा। I will pass my BA this year, या I will be a graduate this year। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। I couldn't study anything today। वह BA परीक्षा में असफल हो गया। He failed in the BA examination। प्रश्न बड़ा आसान है। The question is very easy। ना तो आशा और ना ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती है। Neither आशा nor her sister comes to school regularly। मैं ज़रूर पास हो जाऊँगा। I'll definitely pass, या I'll get through। मैंने पिछली रात बड़ी मज़ेदार पुस्तक पढ़ी। I read a very interesting book last night। वह हिंदी में कमज़ोर है। He is weak in हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। Classes start early nowadays। nowadays की जगह आप these days का भी यूज़ कर सकते हो। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। We have completed, या फिर finished our studies। तुम या तो उससे माफ़ी मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो। Either you beg his pardon or pay the fine। उसे कुछ नहीं आता जाता। He doesn't know anything, या फिर he is good for nothing। वह बुधवार से हाजिर नहीं है। She has been absent since Wednesday। मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। I had no time to finish my work। इसका अर्थ क्या है? What does it mean? वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। She takes keen interest in her studies। She takes keen interest in her studies का मतलब वो अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। स्टूडेंट्स को रिजल्ट कल पता चलेगा। The students will know the result tomorrow। तुम परीक्षा में पास हो गए। You have passed the examination। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? Why don't you let me read, या Why don't you let me study? यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। If you pass, your parents will be happy। मैं अंग्रेज़ी बोलना जानती हूँ। I know how to speak English। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? In which college are you? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? How are you getting on with your studies? मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। I have been in this college for 2 years। मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ। I have been in this college since 1980। तुम्हारा स्कूल अच्छा है। Your school is good। वह अंग्रेज़ी में अच्छा है। He is good at English। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा। He is dropping out of the examination this year। वह खेलों में बहुत होशियार है। He is a good sportsman। तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है। Your handwriting is not good। पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो। Keep the book with you for the present। वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है। He often runs away from the school। आपका ध्यान किस ओर है? What are you looking at? या फिर Why don't you pay attention? क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं? Don't you have any influence on the headmaster?
हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। अवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फ्रॉम वेकेशन फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो। अवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो। लड़कों, समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। बॉयज़, टाइम इज़ ओवर, हैंड इन योर पेपर्स। नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा। द न्यू टाइम टेबल विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 मई। बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद करो। वाई डू यू चैटर, या फिर चैटर की जगह स्पीक लिख सकते हैं। वाई डू यू स्पीक नॉनसेंस। होल्ड योर टंग, या फिर कीप शट। मेरे पास फाल पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। वह स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में नहीं चल सकेगा। दिस बॉय वॉन्ट टू बी एबल टू गेट ऑन इन द 10th क्लास। बक बक मत करो। डोंट स्पीक नॉनसेंस, या फिर स्टॉप यैपिंग। क्या हाजिरी लग गई है। हैज़ द रोल बीन कॉल्ड। गणित तो मेरे लिए हुआ है। मैथमेटिक्स इज़ माई बगबियर। सारी कोशिशें असफल रहीं। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है। नरेन इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वह मुझसे 1 साल पीछे है। ही इज़ जूनियर टू मी बाय 1 ईयर। अच्छा विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है। अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास, या फिर अ गुड स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हो। वह गणित में मुझसे आगे है। ही इज़ अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। यह पेपर किसने बनाया है। हु हैज़ सेट दिस पेपर। स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया। द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। लड़के ने कविता सुनाई। द बॉय रिसाइटेड अ पोएम। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है। डू यू हैव अ स्पेयर एक्सरसाइज बुक, या फिर डू यू हैव अ स्पेयर नोटबुक। हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया। द हेडमास्टर एक्सेप्टेड माई फाइन। एक्सेप्टेड माई फाइन। उसे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मिली है। ही हैज़ गॉट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। तुम्हारे पास आर्ट्स के विषय है या साइंस के। हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। याद रखने वाली बातें। दिस लोन इज़ रिपेएबल विद इन 20 ईयर्स। ही रिकॉल्ड हिज स्कूल डेज। व्हेन विल यू रिटर्न। इन वाक्यों में रीपेएबल जो है री और पेएबल से बना है। रिकॉल री और कॉल से बना है। रिटर्न री और टर्न से बना है। यानी सब जो वर्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग में RE लगाया गया है। प्रारंभ में RE का अर्थ है वापस, जिससे रीपेएबल का अर्थ हो जाता है वापस, और पेएबल का मतलब देय अर्थात लौटाने योग्य। तो रीपेएबल का मतलब वापस लौटाने योग्य। रिकॉल, री का मतलब वापस है और कॉल का मतलब बुलाना, तो रिकॉल वापस बुलाना। रिटर्न, री का मतलब वापस, टर्न का मतलब मुड़ना, वापस मुड़ना। री को प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं, जो सबसे आगे लगता है किसी वाक्य के, उसको वाक्य के नहीं शब्द के, उसको उपसर्ग कहते हैं। इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। इसके योग से बने कुछ और शब्द रीमार्क, रिमूव, रीजॉइन, रीप्लेस, रीमाइंड, रीफॉर्म, इनका अर्थ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और ये सारे उपसर्ग हैं यानी प्रीफिक्स हैं। तो आज का दिन यहीं पर समाप्त होता है। इस डे की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप अच्छा सा अच्छे इंग्लिश सीख पाएँ और जल्दी से जल्दी सीख पाएँ। तो आशा करती हूँ आज का दिन आपके लिए अच्छा गया होगा, और इस डे की प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।